एटीट्यूड को पावरफुल बनाओ, तभी आपकी लाइफ और ज़्यादा बेस्ट होगी। लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण। अगर आप भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो, अगर आप भी खुद को ऐसा बनाना चाहते हो कि लोग आपके साथ बात करना पसंद करें, लोग आपके साथ रहना पसंद करें, अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहली बात, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट मत करो, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट मत करो। हमारे लाइफ में कई बार क्या होता है ना, हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, लेकिन इस वजह से काफ़ी लोग हमें जज करते हैं, शायद हमें पता चले या फिर ना चले। जब भी हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अगर हम बार बार प्रॉब्लम्स बता रहे हैं तो वो हमें जज कर लेता है, हमें एक लूज़र की तरह देखता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर मत करो, लेकिन एक लिमिटेशंस को कभी मत भूलो। आपका क्या बिहेवियर है, आप क्या बात करते हो, आप किस तरीके से अपने लाइफ को जीते हो, ये सारी बातें लोग नोटिस करते रहते हैं और उसी के बेस पे वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या फिर डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कई बार क्या होता है, किसी से हमारी फाइट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जहाँ पे हम खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं और छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर सही हो और कहाँ पर गलत, क्योंकि कई बार हम उस तरीके से अपने ज़िंदगी को जीते हैं कि खुद को प्रूव करना है। किसी की बात हमें गलत लग रही है तो हम उन्हें सही करने के लिए टाइम वेस्ट करते हैं। किसी को करेक्ट करना बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो कोई एक इंसान है जो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो ज़रूर उन्हें एक बार बताओ कि प्लीज़ वो अच्छे से बात करे, वो आपको रिस्पेक्ट दे। आप भी रिस्पेक्ट के एबल बनो, रिस्पेक्ट के लिए रेडी रहो, अपने भी आपको वैसे बनाओ ताकि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर आपकी बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बार बार वही बात आपके साथ कर रहे हैं, निगेटिविटी आपको दिखा रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, तो फिर उनके सामने खुद को प्रूव करने के लिए टाइम वेस्ट मत करो। वहाँ पे आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। या तो वैसे लोगों को दूर कर दो या फिर समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो। जब भी वो ये देखेंगे कि उनकी बातों से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो खुद ही अपने आप में बदलाव लाएंगे। लेकिन अगर हर बार फाइट्स हो रही है, वो कुछ भी आपको बोल देते हैं, उस वजह से फाइट्स हो रही है, कुछ भी आपके साथ गलत तरीके से बात करते हैं, फाइट्स हो रही है, तो वो बार बार ऐसे ही करेंगे, चाहे फिर वो रिलेशनशिप की बात हो या फिर फ्रेंडशिप की बात हो। आपको हमेशा छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातों में उलझ गए तो ट्रस्ट मी, इससे आपकी वैल्यू भी कम होगी, आपकी रिस्पेक्ट भी कम होगी और लोग बार बार आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए इस बात को समझिए, अपने आप को छोटी छोटी बातों में उलझा के मत रखिए, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, हर बात को पर्सनली मत लीजिए। कई बार क्या होता है ना कि हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, हो सकता है वो इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी कोई बात आपको बुरी लग गई और वो बात आपने दिल पर लगा ली। अब इस वजह से क्या होता है ना, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो आपकी केयर करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। अब उनकी कुछ बातें आपको गलत लग सकती है, शायद कभी उन्होंने गुस्सा निकाल दिया, गलत तरीके से बात की, वो हमेशा आपके रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने आपसे गलत तरीके से बात की तो वहाँ पर आप उन्हें माफ़ कर सकते हो। अगर आप छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा के रखोगे, पर्सनली लेना स्टार्ट कर दोगे, तो ट्रस्ट मी, इस वजह से अच्छे अच्छे लोग आपके लाइफ से दूर होने लगेंगे। आपको हमेशा ये बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी को माफ़ करना नहीं सीख रहे हो तो फिर आपके लाइफ से अच्छे लोग दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कोई आपकी बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ पर आप उन्हें माफ़ मत करो, वहाँ पर आप उन्हें ज़रूर सबक सिखाओ, उनसे दूर हो जाओ, उनसे कांटेक्ट ब्रेक कर दो। लेकिन अगर किसी की बात आपको बुरी लग गई तो पहले तो उस इंसान को बताओ कि वो बात आपको बुरी लगी है। हम क्या करते हैं ना, लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर देते हैं और इस वजह से हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हमें इस बात पर पूरा ध्यान देना है कि हम लोगों को कैसे करेक्ट करते हैं, क्योंकि दिन भर आसपास हमारे साथ कोई ना कोई रहता ही है। और आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए हम सोशल मीडिया पर भी लोगों से काफ़ी कांटेक्ट में रहते हैं।
लेकिन अगर आप उनकी हर बातों को सीरियस लेना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि लोगों का मूड कैसे रहता है, चाहे फिर आप एक रिलेशनशिप में हो, आपके पार्टनर के बिहेवियर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता नहीं है कि वो कहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उन्हें समझने के लिए थोड़ा टाइम दो। लेकिन अगर आप उनकी छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा के रखोगे, नाराज़ हो जाओगे। हाँ, अगर वो बार बार कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो अनजाने में अगर कर रहे हैं तो फिर वो माफ़ी डिज़र्व करते हैं, आप उन्हें माफ़ कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा था कि माफ़ करना भी सीखो। थोड़ी नाराज़गी बताकर माफ़ करो, उन्हें अच्छे से समझा कर माफ़ करो, लेकिन माफ़ करना भी सीखो। जब आप नाराज़गी बताकर माफ़ करोगे, यानी कि जैसे मान लो मैं आपसे रोज़ अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन आज मैंने आपसे अच्छे से बात नहीं की, मैंने आज आपको अब्यूज़ कर दिया है, फिर गाली देकर आपसे बात की या फिर गलत तरीके से आपसे बात की। अब इस वजह से आप नाराज़ हो गए। नो डाउट मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं सॉरी फील कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे समझाओ अच्छे से कि आगे से ये गलती ना हो, फिर मुझे माफ़ करो। या फिर 1-2 दिन मुझसे बात ही मत करो, मुझे सॉरी फील कराओ, फिर माफ़ी मांगो। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर मेरा बिहेवियर भी आप समझो कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं तभी आप उन्हें उनकी गलती पर माफ़ करो। लेकिन कई लोग ये भी रहते हैं कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, देखो मुझसे ये गलती हुई है, माफ़ करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ऐसे लोगों से दूरी बना कर ही रखो, क्योंकि ऐसे लोग ईगो में, एटीट्यूड में हमेशा आपको दुखी ही करते रहेंगे। तो जो जानबूझकर आपका दिल दुखाए, जानबूझकर आपसे गलत तरीके से बात करे, वहाँ पर उन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए आसानी से। दूसरी तरफ अगर किसी से अनजाने में गलती हुई है तो उन्हें माफ़ करना चाहिए। हम वहाँ पर उन्हें ईगो एटीट्यूड दिखाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, अननेसेसरी टॉपिक पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोगों से डिस्कस करते रहते हैं। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो पार्टनर से हम कई बार ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिस वजह से हमारी फाइट होने लगती है, या जिस टॉपिक से रिलेशनशिप को कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, पार्टनर को कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे हम बहुत सारे टॉपिक लेकर आते हैं जिस वजह से हमारी लाइफ में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हो। कई बार आप ऐसे टॉपिक्स निकालते हो जिस वजह से आपके और पार्टनर के बीच में फ़ाइट होती है। हम क्या करते हैं, इधर उधर की बातें डिस्कस करते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर वो हो गया। हो सकता है उन बातों में पार्टनर का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको उस टाइप की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि पार्टनर को किस टॉपिक पे इंटरेस्ट है, आपको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन सी बात ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपके और पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने ये देख लिया कि आज किसी का ब्रेकअप हो गया। अब वो ब्रेकअप आप अपने रिलेशनशिप में डिस्कस कर रहे हो कि ऐसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है, लोग दूर हो जाते हैं, लोग छोड़कर चले जाते हैं। ये सुनकर पार्टनर डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, आप किसी की ब्रेकअप के बारे में डिस्कस करके अपने रिलेशनशिप को डिस्टर्ब ही कर रहे हो। तो इस तरीके के टॉपिक जिस वजह से आप दोनों के बीच में फाइट हो रही है, वो टॉपिक आपको डिस्कस नहीं करने चाहिए। रिलेशनशिप की बात वो हो सकती है, वो फ्रेंडशिप की बात हो सकती है, आसपास आप जितने भी लोगों के कांटेक्ट में हो वहाँ पर आप किस टॉपिक पर बात करते हो वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैसे टॉपिक पर बात मत करो जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, डिफ़िकल्ट है, और जिस वजह से आप दोनों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, शायद आपको YouTube के बारे में कुछ नहीं पता और मैं आपको YouTube के बारे में बता रहा हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। लेकिन आपने मुझे ये भी शो कर दिया कि YouTube के बारे में जानने का आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर भी मैं YouTube की ही बातें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि YouTube पे तो ऐसे होता है, वैसे होता है, सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, लाइक्स। तो ये फिर यकीन कीजिए इससे मेरी डिसरिस्पेक्ट होगी, इससे मेरी वैल्यू कम होगी, क्योंकि आपने पहले ही शो कर दिया है कि आपको YouTube के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी तरीके से आप ये समझो कि आप किस बारे में बातचीत करते हो, आगे वाले का कितना इंटरेस्ट है, वो कितने ध्यान से उन बातों को सुन रहा है। हर छोटी बात अपनी ये आदत बना लो। 1-2 दिन आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत लग जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी अभी फॉलो कर लो, अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ मैं वहाँ पर। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।